कोर्स का मतलब होता है बच्चे असभ्य, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये जो शब्द है आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ और ये फिर से आपके सामने आ गया कोर्स, राइट। अब देखिए कोर्स का मतलब अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कोर्स का मतलब होता है असभ्य, कोर्स का मतलब होता है कटु, यानी हार्श हो गया, रफ हो गया, ग्रफ हो गया, ब्लंट हो गया, होर्स हो गया, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं। अब जब भी कभी भी कोई वर्ड आपको दूसरी या तीसरी बार देखने को मिले तो ये समझ जाइएगा कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में वो 2-3 बार पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द लिखे जाते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के वर्ड्स हैं जो कि बार बार आपका एग्जामिनेशन पूछता है, राइट। तो ये रिपीटेड वर्ड है, काफ़ी पूछा जाता है और ये मैं 2-3 बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले से इसकी मीनिंग पता होगी। लेकिन एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है या जिन लोगों ने रिविज़न नहीं किया है तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कोर्स का मतलब असभ्य होता है, कटु होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ रफ और हार्श इन टेक्सचर, जैसा कि रफ, ठीक है। अब देखो जी, जैसे रफ का मतलब बच्चे वो भी होता है जैसे खुरखुरा बोलते हैं ना, खुदरा, जैसे कहते हैं यार ये ना जो फर्श है बहुत ज़्यादा रफ है, एक वो होता है। एक हार्श नहीं होता, जैसे मैंने आपको कुछ हार्श वर्ड्स बोल दिए, मतलब कटु शब्द का हमने प्रयोग किया जो कि आपके दिल पे जाके लग गई, ठीक है। तो हार्श उस रेफरेंस में भी हम बोल सकते हैं, और रफ भी हम दोनों रेफरेंस में ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई कटु शब्द बोलता है, ठीक है, या फर्श वगैरह जो थोड़ी खुरदरी होती है उसके रेफरेंस में भी बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो जो आपको समझना है वो ये समझना है कि अगर मान लीजिए कोर्स दे देता है और कोर्स के सिमिलर वर्ड क्या क्या पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, देखो या तो हार्श देगा या तो फिर रफ देगा, रफ नहीं देगा तो बच्चे अनकाउथ दे सकता है, ठीक है। अनकाउथ नहीं देगा तो ब्लंट, BLUNT, ब्लंट, ठीक है। इसके अलावा और क्या दे सकता है जी, क्लमसी, क्लमसी मतलब नहीं होता, फूहड़ होता है, बेढंगा होता है। उसके बाद क्या दे सकता है जी, क्लमसी के साथ ब्लंट दे दिया, ब्लंट के साथ बच्चे बैरबेरिक दे सकता है। आपका बैरबेरिक मतलब क्या होता है, असभ्य होता है, ठीक है। एक वर्ड बड़ा प्यारा सा है, बहुत पूछा जाता है, ग्रफ, GRUFF, ध्यान रखना। ऑफेंसिव भी दे सकता है, क्योंकि इसको देखो रिलेट करके किससे देगा, जैसे असभ्य होता है, असभ्य वो लोग होते हैं जो एक तरीके से अनसिविलाइज्ड होते हैं, ठीक है। क्लमसी होते हैं, बैरबेरिक होते हैं, तो वो क्या होते हैं, थोड़े ऑफेंसिव होते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता कहाँ पे कैसे और किस तरीके से रिएक्ट करना है, ठीक है। तो आप ऑफेंसिव भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो हार्श, रफ, अनकाउथ, ब्लंट, क्लमसी, बैरबेरिक, ग्रफ और ऑफेंसिव। और एक वर्ड और पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, होर्स, आप ये भी लिख सकते हैं, राइट। ये तो सिमिलर वर्ड हो गए। अब बच्चे अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें यानी इसके अपोजिट वर्ड की बात करें तो देखो वो क्या हो सकता है, वो भी देख लो। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सूदिंग, जैसे अगर हम यहाँ पे ऑफेंसिव लिख रहे हैं, ठीक है, तो सूदिंग लिख सकते हैं। सूदिंग मतलब क्या होता है, शांत, ठीक है। आप काम भी लिख सकते हैं, काम के साथ देखिए हम मेलोडियस लिख सकते हैं, यहाँ पे मेलोडियस के साथ मेलो लिख सकते हैं, MELLOW, ठीक है। एक वर्ड आप और लिख सकते हो, सोफिस्टिकेटेड, कहते हैं ना ये बंदा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड मतलब जो लोग थोड़े शांत, समझदार, सभ्य, रिजर्व रहते हैं उन्हीं को हम सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। तो सोफिस्टिकेटेड है, मेलो है, मेलोडियस है, काम है, सूदिंग है, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और ध्यान देना बच्चे ये जो है ये इसके सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे, यानी सिनोनिम्स हो जाएंगे, राइट। तो अब आपने ये देख लेना, सिनोनिम पूछ रहा है तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, एंटोनिम पूछ रहा है तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब इम्पोस्ट की बात करें तो देखिए जैसा कि साफ साफ लिखा गया है कि इम्पोस्ट मतलब कर होता है। अब अच्छा किस कर की बात कर रहा है जी, यहाँ पे कह रहा है कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, मतलब कुछ ऐसे पेमेंट होते हैं जो आप गवर्नमेंट को देते ही देते हो, ठीक है, जिसको हम टैक्स बोलते हैं। ये गवर्नमेंट को आपको देना ही देना होता है। अब देखो क्या क्या हो सकता है जी, इसका जो सिमिलर वर्ड है बच्चे, कस्टम पूछा जा सकता है, ठीक है। ड्यूटी भी आती है, ड्यूटी मतलब भी कर होता है, कस्टम मतलब भी शुल्क होता है, कर होता है। टैरिफ, ठीक है, TARIFF, टैरिफ हो गया। और आप जब जाते होंगे कहीं पे सफ़र करते होंगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता होगा, ठीक है, TOLL, टोल, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टैरिफ हो गया, टोल हो गया, ड्यूटी हो गया, कस्टम हो गया, ये इसके सिमिलर वर्ड हो गए। और वहाँ पे एक ऑलरेडी लिखा हुआ है टैक्स, ठीक है। अब बात आती है सर इसका अपोजिट क्या होगा, ये तो सिमिलर वर्ड हो गया, अगर अपोजिट में पूछेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, बस एक चीज़ ध्यान देना है आपको, रेवेन्यू, रेवेन्यू। अब यहाँ पे क्या है कि आप जो ये शुल्क होता है ना आप ये देते हो, ठीक है, गवर्नमेंट को आप पे करते हो। ध्यान से देखो आप, कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, मतलब आप क्या करते हो, गवर्नमेंट को पे करते हो, यानी इसको दे देते हो टोल के रूप में, शुल्क है, टैक्स के रूप में, कस्टम है, ठीक है, ड्यूटी है, आप दे देते हो। तो रेवेन्यू मतलब जनरेट करना,
ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो रेवेन्यू इसका अपोजिट होगा। और अगर सिमिलर वर्ड की बात करेगा तो सिमिलर वर्ड में जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है कस्टम ड्यूटी, टैरिफ, टोल और टैक्स। डन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है प्रोडिगल का मतलब होता है बच्चे फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची का मतलब ये हो गया जो लोग अननेसेसरी पैसे स्पेंड करते हैं कहीं पे भी, ठीक है, बेमतलब का। जैसा कि लिखा है स्पेंडिंग मनी आर यूजिंग रिसोर्सेज, मतलब बच्चे कोई भी रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, या पैसे को खर्च करना या किसी भी रिसोर्सेज को यूज करना फ्रीली, और आगे देखिए क्या लिखा है, एंड रेकलेसली। रेकलेसली का मतलब होता है बच्चे लापरवाही के साथ। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं प्रोडिगल, यानी फिजूल खर्ची। एक तो वेस्टफुल हो गया इसका सिमिलर वर्ड, और एक देखिए पूछा जाता है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट एक ही में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट एक ही में रहेगा, ये अलग अलग नहीं रहेगा, इसको आप स्पेस मत समझना, ये एक ही में है। उसके साथ बच्चे क्या हो सकता है, एक तो एक्स्ट्रावेगेंट, आप लोगों को पता ही होगा एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है फिजूल खर्ची, राइट, जो बहुत ही अननेसेसरी पैसे वगैरह खर्च करते हैं उनको हम बोलते हैं, तो एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया। अच्छा, उसके साथ एक वर्ड और है जो कि आपका एग्जामिनेशन पूछा है कि प्रोफ्लीगेट। अब देखिए सबकी स्पेलिंग एक बार ध्यान से देखना है आपको। ये है PROFLIGAT। अगर मान लीजिए मिस स्पेल्ट में आता है तो आप गलती मत करना। प्रोफ्लीगेट, एक्स्ट्रावेगेंट EXTRAVAGANT, ठीक है। हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन यहाँ जी के बाद ई दे दे, GENT कर दे, तो वो एरर दे सकता है, तो वहाँ सावधान रहना है आपको। स्पेंड थ्रिफ्ट, इसमें तो कुछ करना नहीं है बच्चे। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब ये तो क्लियर है स्पेलिंग को लेकर के, ठीक है। और वेस्टफुल हो गया। अब बात आती है कि सर इसका एंटोनिम क्या हो सकता है। इसका एंटोनिम एक तो बच्चे ये हो सकता है इकोनॉमिकल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फिजूल खर्ची की हम बात कर रहे हैं तो भाई हम इसका अपोजिट वही करेंगे कि जो पैसे वगैरह को अननेसेसरी खर्च नहीं करता, रेकलेसली खर्च नहीं करता है, जो आराम से मतलब जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उस तरीके से खर्च करता है। तो एक तो इकोनॉमिकल हो गया। अच्छा जी, इकोनॉमिकल के साथ हम और क्या लिख सकते हैं जी, थ्रिफ्टी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिकल हो गया और हमारा क्या हो गया, थ्रिफ्टी हो गया। एक और अच्छा सा वर्ड है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, इसकी स्पेलिंग देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। PARSI, पासी, MONIOUS, राइट। अब यहाँ पे देखिए एग्जामिनर आपके साथ कहाँ पे खेलता है, जैसे NI दिया है ना यहाँ पे, NIO, तो हो सकता है NOI दे दी। तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चा इसको ऐसा फ्लो में पढ़ता है तो वो उतना ध्यान नहीं देता यार, पढ़ने में तो सही लग रहा है ना, पार्सिमोनियस लिख दिया तो OI होगा या आई वो होगा, तो आपने वहाँ पे भी थोड़ा केयरफुल रहना है। तो थ्रिफ्टी हो गया, इकोनॉमिकल हो गया और पार्सिमोनियस हो गया। अब आते हैं रेसिपिएंट पे। अब आपको सबको पता भाई रेसिपिएंट होता है प्राप्तकर्ता, जो किसी चीज को रिसीव करता है। अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स और इज अवार्डेड समथिंग, रिसीविंग आर कैपेबल ऑफ रिसीविंग समथिंग इज कॉल्ड रिसीवर। मतलब सिंपल सी बात है बच्चे, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रेसिपिएंट वो होता है वन हु रिसीव्स, एक कोई ऐसा जो किसी भी चीज को रिसीव करता है। तो एक तो रिसीवर हो गया, देखिए इसका जो एक सिमिलर वर्ड हो गया, एक तो यहाँ पे रिसीवर लिखा ही लिखा है, ठीक है, ये ध्यान देना है। रिसीवर के साथ क्या दे सकता है ये, बेनिफिशियरी। और बेनिफिशियरी की स्पेलिंग देखो आप पहले ध्यान से देखो, बी के बाद ई है, एन के बाद ई है, ठीक है, और यहाँ देखो एफ के बाद आई है, सी के बाद आई है, फिर ARY लिखा हुआ है। तो इसको अंडरलाइन कर लेना। बेनिफिशियरी पता तो सबको है भाई, हम ये नहीं कह रहे कि आपको पता नहीं होगा बच्चे, लेकिन स्पेलिंग में हो सकता है आप कंफ्यूज कर सकते हो। तो बेनिफिशियरी दे सकता है, बेनिफिशियरीज दे सकता है, जो कि रेसिपिएंट का क्या होता है, सिमिलर वर्ड होता है। और एक एंटेनिम की अगर हम बात करें तो एंटेनिम में देखो एक तो पैट्रॉन लिख सकते हैं, PATRON, ठीक है। उसके साथ एक डोनर लिख सकते हैं। आपने मूवी देखी है, आई थी एक मूवी विकी डोनर, ठीक है। अब उसमें वो क्या डोनेट करता है आप सभी लोगों को पता है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपने ये समझना है कि पैट्रॉन हो सकता है, डोनर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्राप्त करने की बात है, यहाँ पे देने की बात है। तो डोनर का मतलब जरूरी नहीं कि वो वही दे जो आपने मूवी में देखा था, आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बस आपने इतना ही ध्यान देना है कि रेसिपिएंट आएगा, या तो देखिए रिसीवर देगा आपके एग्जामिनेशन में, या तो बेनिफिशियरी देगा, ठीक है, या तो रेसिपिएंट खुद होगा। पैट्रॉन और डोनर, ये ध्यान रखना, इसके सिमिलर वर्ड होते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है फोरगो का मतलब होता है बच्चे छोड़ देना। देखो छोड़ देने का मतलब हो गया किसी चीज को त्याग देना, ठीक है, गिव अप कर देना। तो आप अगर इसके सिमिलर वर्ड की हम लोग बात करें तो देखो क्या क्या हो सकता है। जैसे फोरगो पूछ दिया और फोरगो का बोला कि आपसे सिमिलर वर्ड बताओ यानी सिनोनिम बताओ, तो एक तो लीव ही हो सकता है जो वहां पे लिखा है, लीव, ठीक है। और एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है बच्चे रिलिंक्विश। स्पेलिंग देखिएगा, ये क्यों लिखा हुआ है, ये जी नहीं लिखा हुआ हमने, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दैट इज
क्यू, क्यू, राइट। अब देखो स्पेलिंग क्या है, आर के बाद ई है, LINQUISH। आप लोगों को अगर इसे अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छा वर्ड भी है और स्पेलिंग में भी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे SQ, ESCHEW, SQ, ये पूछा जाता है। वेव पूछा जाता है, वेव के साथ मैं बोलूं तो प्रीसीड पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आप अपनी तरफ से ये भी लिखना चाहें अबेंडन, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो आप। गिव अप लिख सकते हैं। इन सब का मतलब क्या होता है बच्चे, छोड़ना, त्यागना। डन है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अगर एंटेनिम की बात करें तो भाई अगर आपसे कभी रिलिंक्विश पूछा, इसमें से कोई भी सिमिलर वर्ड हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने कभी अबेंडन पूछा तो इसमें से कोई भी सिमिलर वर्ड हो सकता है। फोरगो पूछा तो इसमें से कोई भी सिमिलर वर्ड पूछा जा सकता है। अब आगे अगर इसका अपोजिट पूछेगा तो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आपने ये ध्यान देना है कि ये कुछ वर्ड को आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये। और अगर मैं साथ में बात करूं तो वेव आप कर सकते हो अगर आपको नहीं पता हो तो बच्चे SG हो गया, रिलिंक्विश हो गया, वेव हो गया, ये अच्छे वर्ड हैं। बाकी अगर मैं प्रीसीड की बात करता हूं, अबेंडन, गिव अप और लीव की बात करता हूं तो ये ऑलरेडी बच्चों को पहले से पता होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसका अगर एंटेनिम पूछा गया तो क्या लिखेंगे, क्लिंच लिख लेना बच्चा, क्लिंच, ठीक है। क्लिंच के साथ क्या लिख सकते हैं अगर कोई और, अचीव, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, गिव अप कर देना। तो उल्टा हो सकता है क्लिंच, क्लिंच मतलब हो गया किसी चीज़ को पाना, हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ को अचीव करने की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोरगो। अब राउट की बात करते हैं बच्चे, ठीक है। राउट मतलब होता है घोर पराजय, जैसा लिखा है ना, डिफीट, कॉज टू रिट्रीट इन डिसऑर्डर, तो एक तो डिफीट ही हो गया। डिफीट के साथ देखो क्या क्या हो सकता है, यहां पे ध्यान से देखना। डिफीट के साथ एक तो डिबेकल हो सकता है। अब स्पेलिंग देखो क्या लिखा है, DEBACLE, ठीक है, डिबेकल। और अगर मैं बात करूं तो बच्चे क्या हो सकता है यहाँ पे, डिजास्टर हो सकता है, डिजास्टर, और वैंक्विश, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको, डिफीट, डिबेकल, डिजास्टर और वैंक्विश। और यहाँ पे अगर मैं अच्छे शब्द की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं 2 ही शब्द आपको अंडरलाइन करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि डिफीट तो बड़ा कॉमन वर्ड है, डिजास्टर भी आप सभी लोगों को पता है भाई। डिबेकल बच्चे एक ध्यान देना है आपको, ठीक है, डिबेकल। और डिबेकल के साथ ये जो वैंक्विश लिखा है, और स्पेलिंग देखो जरा एक बार, VAN, वैन याद है ना आप लोग को, वैन में क्विस जोड़ देना, QUISH, ठीक है, क्विस, वैन क्विस, इस तरीके से याद कर लेना। अगर एंटेनिम पूछता है तो एंटेनिम में क्या ध्यान दोगे, तो एंटेनिम में तो एक तो बच्चे ये ध्यान देना, एक्सल्ट, ठीक है। एक्सल्ट मतलब नहीं समझ में आया, ट्रायम्फ, कुछ याद आया, ट्रायम्फ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी नहीं ध्यान आया, रिजॉयस, अगर ये भी नहीं ध्यान आया हो तो एक और लिख देता हूँ, हैप्पीनेस। इनका मतलब वही होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए किसकी, डिबेकल की, हम बात कर रहे हैं डिफीट की, डिजास्टर की, वैंक्विश की, मतलब घोर पराजय। अगर किसी का पराजय होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए खुशी की तो बात है नहीं ना, डिलाइट की तो बात नहीं है, प्लेजर या हैप्पीनेस की बात नहीं है, राइट। दुख की बात है, बुरी बात है, हारने पे इंसान डिसअपॉइंट हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो उसका उल्टा एक्सल्ट हो जाएगा, ट्रायम्फ हो जाएगा, रिजॉइस हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो अच्छे शब्दों की मैं बात करूँ आपसे, तो एक्सल्ट ये आपको ध्यान रखना है, ट्रायम्फ शब्द ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है, रिजॉइस आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कभी आपका एग्जामिनेशन एक्सल्ट दे दिया, EXULT, और एक्सल्ट का आपसे सिमिलर वर्ड पूछ लिया, तो ये ध्यान दीजिएगा इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए एक्सल्ट दे के आपसे एंटेनिम पूछ लिया तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए राउट दे करके एंटेनिम पूछ दिया तो इसमें से हो सकता है, राउट दे करके सिमिलर वर्ड पूछ दिया तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, अगला वर्ड है फ्रंटियर का मतलब होता है बच्चे सीमांत। सीमांत मतलब समझ रहे हो आप, अभी समझ में आ जाएगा। अ लाइन और बॉर्डर सेपरेटिंग 2 कंट्रीज, 2 कंट्री को क्या सेपरेट करता है, एक लाइन एक बॉर्डर, ठीक है। तो फ्रंटियर का मतलब बाउंड्री होता है, बाउंड्री लिख सकते हो, बॉर्डर भी लिख सकते हो, बॉर्डर, BORDER। और क्या हो सकता है जी, देखो पार्टीशन भी आप लिख सकते हो, जैसे जब आप कोई मकान बनाते हो, कोई ऑफिस बनाते हो तो बीच में क्या करते हो, पार्टीशन करते हो ना, तो वो पार्टीशन भी बोला जा सकता है। पार्टीशन क्या करती है कि अलग अलग कर देती है, ठीक है, एरिया को डिवाइड कर देती है, एक बाउंड्री खींच देती है। अच्छा, पार्टीशन के साथ बच्चे एक अच्छा सा वर्ड है, लिख लेना वर्ज, ठीक है। वर्ज के साथ एक वर्ड है एज। तो देखो यहाँ पे कितने शब्द हो गए, एक तो हो गया आपका एज, ठीक है, तो एज क्या हो गया, EDG, एज, बॉर्डर, वर्ज और पार्टीशन। पार्टीशन के साथ वहाँ पे बॉर्डर और बाउंड्री पहले से लिखा हुआ, मतलब बाउंड्री आपका पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको
परेशान करे सिवाय इसके, अगर आपको पहले से नहीं पता होगा तो एज पता ही है आपको, पार्टीशन पता है, बॉर्डर पता है, बाउंड्री पता है, ठीक है। एक वर्ड अगर आप और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पेरीमीटर, PERIMETR, तो पेरीमीटर हो गया, ठीक है। तो अब सुनिए इसकी अपोजिट की अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो इसका सिमिलर वर्ड हो गया ना। कभी भी मान लीजिए फ्रंटियर पूछ दिया तो इसका सिमिलर वर्ड पेरीमीटर आ सकता है, पार्टीशन आ सकता है, बॉर्डर, वर्ज, एज, कुछ भी आ सकता है। अब अगर आपसे मान लीजिए इसका अपोजिट पूछेगा तो अपोजिट में आप क्या करोगे। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये बात कर रहा है बॉर्डर की, बात कर रहा है लाइन की, तो ये फ्रंटियर मतलब आउटर की बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इंटीरियर हो जाएगा, इंटीरियर या इनर मोस्ट, आप ये लिख लो इनर मोस्ट, ध्यान देना है आपको इस बात को, ठीक है। इनर मोस्ट, या हम बोलते हैं ना इंटीरियर, तो वहां पे हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं बच्चे, पार्टीशन, वर्च या एज की बात कर रहे हैं। तो आपने ये ध्यान देना, अगर कभी भी इसका अपोजिट आपसे पूछे क्या होगा, या तो देखिए इंटीरियर दिया होगा या तो इनर मोस्ट दिया होगा, राइट। अब बात आता है नेव। नेव मतलब क्या होता है, धूर्त होता है। धूर्त मतलब डिसऑनेस्ट और अनस्क्रैपलस मैन, यानी स्कॉन्ड्रल। क्या होता है बच्चे, स्कॉन्ड्रल, इसको हम लोग बोलते हैं धूर्त, ठीक है। अब देखो बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द आपको यहीं पे मिल गया। अगर मैं नेव की बात करूं, एक तो वो लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा वर्ड है, इसको सबको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है और ध्यान भी रखना है, और स्पेलिंग तो खासकर SCOUNDREL, ठीक। अब यहाँ पे देखो आप क्या क्या लिख सकते हो, एक तो डिसऑनेस्ट भी लिख सकते हो आप, दो हो गए आपके सिमिलर वर्ड, अनस्क्रिपलस लिख सकते हो, तीन हो गए बच्चे। तीन तो आपके सामने लिखे हुए हैं इसके सिमिलर वर्ड। अगर कभी नेव दे दे तो नेव का अगर सिमिलर वर्ड पूछे तो डिसऑनेस्ट हो सकता है, दूसरा अनस्क्रिपलस हो सकता है, और स्काउंड्रल हो सकता है, राइट। अब आता है कि सर कुछ और है क्या, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन, मतलब जो हमारा एग्जामिनेशन हमसे पूछ सकता है बच्चे, बिल्कुल पूछ सकता है। देखो क्या क्या पूछ सकता है, एक तो मिसक्रिएंट काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, मिसक्रिएंट पूछा जाता है, स्पेलिंग देखो MISCREANT। और क्या पूछा जाता है, रॉग, ठीक है, रॉग पूछा जाता है, इसको आप रॉग्यू मत पढ़िएगा, दैट इज रॉग, ठीक है। एक वर्ड है भाई स्विंडलर, स्विंडलर पूछा जाता है। तो रॉग हो गया, स्विंडलर हो गया, और मिसक्रिएंट हो गया, ठीक है। इन शब्दों को आपने ध्यान देना है बच्चे। अब बात करते हैं भाई इसका एंटोनिम सर क्या हो सकता है। मतलब ये तो हमारे सिमिलर वर्ड, ये तो सिमिलर वर्ड हो गया, डिसऑनेस्ट, अनस्क्रिपलस, स्काउंड्रल, मिसक्रिएंट, स्विंडलर, रॉग, ठीक है। अब देखो इसका अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं डिसऑनेस्ट की, तो यहाँ क्या ऑनेस्ट लिख सकते हैं हम, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा मैं बोलूँ क्या बच्चे यहाँ पे इनोसेंट लिख सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं ये बोलूँ बच्चे यहाँ पे SAINT सेंट लिख सकते हैं, ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम स्विंडलर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम रॉग्यू यानी डिसऑनेस्ट की बात करें तो हम सेंट, इनोसेंट, ऑनेस्ट, ये सारे शब्दों का मतलब इसका अपोजिट वर्ड बना सकते हैं। अच्छा एक वर्ड और काफ़ी पूछा जाता है, इसको भी सिमिलर वर्ड में लिखिएगा आप लोग, सेवेज। क्या लिखेंगे बच्चे, सेवेज, ठीक है। और आप लिखना चाहें तो ना एंजल भी लिख सकते हैं, ANGLE, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मत लिखना, बस इतना ही ध्यान दो कि कभी अगर नेव पूछ दे तो नेव का मतलब होता है धूर्त, धूर्त मतलब चालाक, कपटी, ठीक है। क्लेवर भी हम बोल सकते हैं, लेकिन क्लेवर आप सभी लोग को पता होगा। तो अच्छे शब्दों की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से, तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको। एक तो ये बच्चे याद रख लेना प्लीज़, साथ में ये, ठीक है, डिसऑनेस्ट तो आप लोगों को खैर पता ही है। और यहाँ पे अगर मैं शब्दों की बात करूँ तो सारे शब्द अच्छे हैं, मिसक्रिएंट जो लिखा हुआ है वो भी अच्छा है, रॉग्यू अच्छा है, स्विंडलर भी अच्छा है, सेवेज भी अच्छा है। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा किसी को छोड़ना है, सबको याद करिएगा, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। बाकी ऑनेस्ट, इनोसेंट, सेंट, ये सब तो आप लोगों को पता होगा, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फेलिसिटी। का मतलब होता है बच्चे परम सुख। परम सुख का मतलब परम आनंद, मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस, राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परम सुख यानी फेलिसिटी। इंटेंस हैप्पीनेस, यू कैन से एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो जैसा अगर इसके सिमिलर वर्ड पूछेगा, जैसे फेलिसिटी दे दिया एग्जाम में, तो क्या क्या पूछ सकता है। एक तो ऑप्शन में ब्लिस दे सकता है, जो कि ऑलरेडी बच्चे वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ब्लिस के साथ क्या दे सकता है, यूफोरिया दे सकता है, ध्यान देना, कंटेंटमेंट दे सकता है, स्पेलिंग ध्यान से देखो, कंटेंटमेंट लिखा हुआ है। कंटेंटमेंट के साथ एक वर्ड आपको और दे सकता है, डिलाइट, ठीक है। डिलाइट आपको पहले से पता होगा कि यूफोरिया हो गया, कंटेंटमेंट हो गया, डिलाइट हो गया, ये सारे शब्द हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं फेलिसिटी का, जब भी सिमिलर वर्ड पूछना होता है तब, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है बच्चे आपके सामने, ग्रेटिफिकेशन भी पूछ सकता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ग्रेटिफिकेशन, GRATIFICATION,
TION। आप जब भी ना स्पेलिंग, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको स्पेलिंग याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरी तरह जब लिखा करो तो पढ़ा करो ग्रेटिफिकेशन, GRATIFICATION। 2-3 बार पढ़ के अंडरलाइन कर लिया करिए, रिवीजन करने में आपको मदद होगी। जब भी रिवाइज करोगे तो भाई इस वर्ड को हमें स्पेलिंग का ध्यान देना है, ठीक है। तो वो एक बार फिर से आपके नज़र में आ जाएगा कि स्पेलिंग को लेकर के फिर इशू नहीं होगा। ग्रेटिफिकेशन, जोवियल एक वर्ड होता है बच्चे, तो जोवियलिटी यहाँ पे लिख दो। तो ये जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे इसके सिमिलर वर्ड होते हैं। डिलाइट है, कंटेंटमेंट है, यूफोरिया है, ग्रेटिफिकेशन है, जोवियलिटी है, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, प्लेजर। अब बात आती है इसके, अगर अपोजिट वर्ड में पूछेगा तो सर क्या पूछ सकता है, ठीक है। अपोजिट वर्ड में पूछेगा तो बच्चे एक वर्ड डिस्पेयर पूछ सकता है, DSPAIR, ठीक है। डिस्पेयर के साथ एक वर्ड लिखिएगा मेलनकॉली, तो इसकी स्पेलिंग देखिएगा MELANCHOLY, ठीक है। तो मेलनकॉली, मेलनकॉली कुछ भी पढ़ सकते हो आप, या डिस्पेयर। तो इसका मतलब अगर हैप्पीनेस होता है तो उसका मतलब अनहैप्पीनेस होता है, ठीक है। अगर इसका मतलब सुखद होता है तो उसका मतलब दुखद होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखो, इरेप्रोचेबल लिखा हुआ, तो इरेप्रोचेबल का क्या मतलब हो गया, ठीक है। इसकी तो पहले स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, IRREPROACHAB, तो CHABLE। तो इरेप्रोचेबल का मतलब हो गया दोष रहित। दोष रहित का मतलब हो गया बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। बियॉन्ड क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया बच्चे जिस चीज़ की आप आलोचना नहीं कर सकते, जो चीज़ आलोचना से परे हो, जो चीज़ बुराई के परे हो, जो चीज़ निंदा के परे हो, मतलब जिसकी निंदा नहीं की जा सकती हो, तो उसे एक तो आप फॉल्टलेस बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉल्टलेस मतलब जिसमें किसी तरह की भाई कोई गलती नहीं हो, ठीक है, जिसकी आप निंदा नहीं कर सकते हो। तो एक इसका सिमिलर वर्ड पूछा जाता है इम्पैकेबल। इम्पैकेबल आपने कबीर सिंह, अगर आपने मूवी देखी होगी तो जब उसका इंट्रोडक्शन करता है शाहिद कपूर का, अगर आपने देखी होगी तो उसमें बोलता है ना इनके जो मतलब इम्पैकेबल रिकॉर्ड है इनके नाम, ठीक है। मतलब इम्पैकेबल मतलब होता है बच्चा ना, यू कैन से इम्पैकेबल मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग यानी शानदार, या आप कह सकते हो परफेक्ट, ठीक है, ये होता है मतलब इम्पैकेबल की अगर मैं बात करूं। और अगर आप लिखना चाहें तो जो एग्जामिनेशन पूछता है तो वर्चुअस लिख सकते हैं। एक चीज़ बच्चे आप और लिख सकते हैं, राइटस। तो स्पेलिंग देखिएगा RIGHTEOUS, और वो वर्चुअस में क्या है, VIRTUOUS, वर्चुअस। और इम्पैकेबल देखिएगा IMPECCABLE, ठीक है। तो इन सब की स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा। अगर मैं परफेक्ट और आउटस्टैंडिंग की बात करूं तो ये बहुत इजी वर्ड है, बहुत आसान है। इम्पैकेबल अच्छा शब्द है, वर्चुअस, राइटस, ये सब शब्दों को आपने ध्यान देना है। बाकी अगर मैं इन दो शब्दों की बात करूं तो बच्चे ये इजी है। अब बात आती है कि सर अगर इसका अपोजिट पूछेगा तो क्या पूछेगा। अब देखो यहाँ पे तो बच्चे फॉल्टलेस की बात कर रहा है, तो एक यहाँ पे वर्ड आप लिख लीजिए इंडाइक्ट। इंडाइक्ट आप ब्लेम लिख सकते हैं, ठीक है, ब्लेम वर्दी। उसके साथ आप अक्यूज लिख सकते हैं, उसके साथ आप कन्विक्ट लिख सकते हैं। ये सब इसके सिमिलर, सॉरी ये इसका अपोजिट वर्ड होते हैं, ठीक है। आपस में ये सिमिलर हैं लेकिन इसके अपोजिट हैं, क्योंकि देखो इस अक्यूज़ आप किसी को कब करते हो, अक्यूज़ आप दोष हम किसी के ऊपर तब लगाते हैं जब उसकी कोई फॉल्ट हो, जब उसकी कोई गलती हो, राइट। ब्लेम हम किसी पे तब करते हैं जब किसी की कोई गलती हो। इंडाइक्ट मतलब भी वही होता है बच्चे, ब्लेम लगाना, किसी के ऊपर दोषारोपण करना। तो कन्विक्ट किसी चीज़ का वो होता है जिसने कोई गलती कर रखा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ कह रहे हैं ये चीज़ फॉल्टलेस है, ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, कोई निंदा नहीं की जा सकती, दोष रहित होता है, तो यहाँ पे हमें वो मीनिंग इसके अपोजिट में लिखनी पड़ेगी जिसमें ये शब्द हम निकाल पाएँ कि इसमें कोई गलती है, कोई दोष है। तो इंडाइक्ट है, ब्लेम वर्दी है, अक्यूज्ड है, कन्विक्ट है, ये इसके एंटोनिम हो गए। बाकी वर्चुअस, राइटस, इम्पैकेबल, आउटस्टैंडिंग, परफेक्ट, इरेप्रोचेबल और फॉल्टलेस वो आपस में सिमिलर वर्ड हो गया, राइट।